हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SNV लॉ क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 यानी कि संवैधानिक विधि 1 में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको कृपया करके ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म जैसा कोई शब्द था ही नहीं, बल्कि धार्मिक आजादी के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। मगर देश में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय देश में इमरजेंसी लागू की गई थी और ये इमरजेंसी 1975 से 1977 तक यानी कि 1975 से 1977 तक पूरे 21 महीने चली थी। दोस्तों, उस इमरजेंसी के दौरान भारतीय लोगों पर क्या क्या जुल्म हुए, क्या क्या अन्याय हुए और उनके अधिकारों का किस तरीके से हनन किया गया, यह एक अलग विषय है। मगर उस इमरजेंसी के दौरान ही हमारे भारतीय संविधान में कुछ बड़े बड़े बदलाव भी किए गए, जिनमें से एक बड़ा बदलाव था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। उसमें से पहला शब्द है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर और तीसरा शब्द है एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई और ये कब जोड़ी गई और ये हमारे संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई, ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था। तो इसे साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और इंदिरा गांधी की सरकार के समय संविधान में जोड़ा गया था। तो आइए अब जानते हैं कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को क्यों जोड़ा गया था। तो पहला रीजन है भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को स्पष्ट करने के लिए, जिसके अंतर्गत संविधान में पहले से ही धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधान थे अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुच्छेद 25 से 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पहले से ही दिया हुआ है, मगर संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, इसलिए इसे औपचारिक रूप से संविधान में शामिल किया गया था। दूसरा है राज्य और धर्म को अलग रखने के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए। तो इसमें यह दिखाना था कि भारत की सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती और सभी धर्मों के प्रति उसका व्यवहार समान रहता है। और तीसरा था आपातकाल के दौरान संविधान में व्यापक संशोधन। 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए संविधान में कई बड़े बदलाव किए गए थे। तो आइए अब जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं या फिर धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाना, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना, जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना धर्मनिरपेक्षता का ही प्रतीक है। राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य राजकीय कार्यों में संप्रभु होता है, धार्मिक क्षेत्र में इसका क्षेत्राधिकार नहीं होता है। कई बार धर्मनिरपेक्षता को धर्म के विरुद्ध माना जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता व धार्मिक स्वतंत्रता दोनों का साथ में अस्तित्व हो सकता है। धर्म अंतःकरण का विषय है, यानी कि धर्म एक आस्था का विषय है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इसका सीधा संबंध मन अर्थात आत्मा से है। भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, यह प्रत्येक धर्म को समान आदर प्रदान करता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आइए अब धर्मनिरपेक्षता के कुछ मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है राज्य किसी धर्म को ना तो बढ़ावा देगा और ना ही उसका विरोध करेगा। दूसरा, सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने, उसका अभ्यास करने की स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में भी दिया गया है। तीसरा है संविधान द्वारा सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है। और चौथा, राज्य धर्म से अलग है लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता पे बनाई गई मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में मालूम हो सके। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।